नाम तथो गुणम, जैसा नाम होता है व्यक्ति के अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। पत्नी का नाम है धुंधली, लेकिन ब्राह्मण देव बड़े परेशान हैं। भगवान की कृपा से धन दौलत सब कुछ है, शांति बना करके रखें। तो जिस समय घर में सब कुछ है, धन दौलत है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, संतान न होने के कारण बड़े दुखी, सोचने लगे क्या क्या कहाँ जाऊं। एक दिन मरने का विचार किया और मरने का विचार करके आत्मदेव जी चले वन की तरफ। नदी में कूद करके प्राणों को त्यागना चाहा, तो उसी जगह आकर के भगवान एक संत का रूप धारण करके पहुंच गए। बोले क्यों मरना चाहते हो? आत्मदेव ने कहा मैं इसलिए मरना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में संतान नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। और हमारे पूर्वजों ने कहा, भगवान कहते हैं बोले आत्महत्या करना पाप है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, भोगों को भोगने के लिए भेजा है, तो भोगों को भोगिए, क्यों मरना चाहते हो? भगवान जब इतना सुंदर शरीर बना करके भेजा और आप इसे व्यर्थ गवा दो, तो ये भगवान को बुरा लगता है, इसलिए प्राणों को ना त्यागो। आत्मदेव जी कहने लगे बाबा आप नहीं जानते मैं क्यों मरना चाहता हूँ, मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए मरना चाहता हूँ। भगवान ने कहा लो कर लो बात। बोले संतान जीवन में नहीं है तो संतान की खातिर तुम क्यों मर रहे हो? मान भी लिया कि तुम्हारी संतान हो गई, तुम्हारे बेटा हो गया, तो जो कर्म तुमने किए हैं उसका भागीदार आपका बेटा नहीं बनेगा, इसका भागीदार आप ही बनोगे। इसलिए मरने की जिद छोड़ो, घर चले जाओ। आत्मदेव जी बोले बाबा सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते, वो सेम नरक को जाते और पुरखों को ले जाते। बोले मेरे पूर्वजों का कहना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतान नहीं पाता वो खुद तो नरक भोगता है, साथ में अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं, बोले वापस घर चले जाओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ऐसे मानने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं अच्छा सुनो, ये फल ले जाओ और इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी बड़ी सुंदर संतान होगी। ब्राह्मण देव बोले आप झूठ बोलते हो। भगवान कहते हैं हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, मिथ्या माने झूठी। और ये भी कहा कि ये संसार ही झूठा है। ब्राह्मण देव बोले संसार झूठा है। बोले ये तो जानते हो कि संसार झूठा है, लेकिन ये नहीं जानते सच्चा कौन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या माने जगत झूठा है। इसलिए हम संतों की वाणी कभी अमिट नहीं होती। और कहा संत वचन
भगवान कहते हैं मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। बोले हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, घर वापस चले जाओ। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए, फल को ले जा करके अपनी पत्नी को सौंप दिया। बोले इस फल को पान कर लेना, तुम्हारी बड़ी सुंदर संतान होगी। अब पत्नी कभी चाहती नहीं थी कि मेरा गर्भ धारण हो, वो सिर्फ इतना ही नहीं चाहती थी कि मेरा गर्भ धारण हो। इस बात को उसे बहुत कष्ट हुआ। फल देकर के आत्मदेव जी चले गए, लेकिन चिंतित होने लगी, चिंता में बैठ गई। छोटी बहन आई, पड़ोस में बहन रहती थी, उसने कहा दीदी क्या बात है, आज आप चिंता में क्यों? उसने सारी बात बताई। बोले मेरे पति ने फल दिया है, मेरा गर्भ धारण हो जाएगा, और तू तो जानती है मैं अपना गर्भ धारण करना नहीं चाहती। उसकी बहन ने कहा बोले गर्भ धारण करना नहीं चाहती तो एक काम करो, मेरा गर्भ धारण है, तेरे पति को संतान की आवश्यकता है, मेरे पति को धन की आवश्यकता है। तेरे घर में धन है, संतान नहीं, लेकिन मेरे घर में संतान है, धन नहीं। बोले मेरा गर्भ धारण है, मेरे जो संतान होगी वो संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे धन चाहिए। बोले ठीक है। फल को ले जाकर के गाय की नांद में डाल दिया। समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होने के बाद नवमास प्रपुर होने के लिए आई, 9 महीने बीतने के लिए, तो छोटी बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, और उस पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ। तो उसी पुत्र का नाम धुंधकारी पड़ा। उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय ने जो फल खाया, गाय के गर्भ से बड़े सुंदर पुत्र का जन्म होता है। जिनका नामकरण संस्कार किया तो उनका नाम गोकर्ण पड़ा। बोलिए गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण जी का जन्म होता है। अब गोकर्ण नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि वो गाय से पैदा हुए थे, और उनके कान जो थे, उनके कर्ण माने कान, संस्कृत में कानों को कर्ण कहते हैं। तो उनके कान जो थे वो गाय समान थे, गाय के जैसे थे, सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण जी धीरे धीरे बड़े हुए, भगवान का भजन करने लगे, और धुंधकारी वैश्याओं की संगति में पड़ गया। लेकिन प्यारे एक बात जीवन में याद रखना, वैश्या कभी अपनी नहीं होती। अरे वो तो खुद अपने सगे बाप की नहीं है, वक्त पड़े पे बाप का भी खून करना पड़े तो बाप को भी मार देगी। जैसे रंग कुसंग की चादर, तैसोई रंग पराई तिरिया। इसका कोई भरोसा नहीं है, पराई स्त्री का कोई भरोसा नहीं। हाल में हंस के बोले, हाल कर दे खूब तड़ा। इसका कोई भरोसा नहीं है पराई स्त्री का। यदि घर में हमारी स्त्री है, एक बात जीवन में याद रखना प्यारे, घर में भाई, सगा भाई होगा वो भी साथ नहीं देगा बुरे वक्त में, बहन होगी वो भी बुरे वक्त में साथ नहीं देगी, यहाँ तक कि कोई साथ नहीं देता, हमारी खुद की संतान साथ नहीं देती। लेकिन पत्नी एक ऐसी होती है जो हमेशा सुख दुख में पति के साथ खड़ी रहती है। हमें अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए, जो हमारे घर को संभालती है। आजकल देखा है भाई भाई को मार देता है।
लेकिन पत्नी, यदि हम बाहर कमाने के लिए जाते, हम लोग भी ये मत समझना कि हमसे गलतियां नहीं होती, हम लोग भी गलतियां करते। घर में हमारी पत्नी है, उसको हम खुश नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन बाहर वाली को खुश रखते हैं। ये हमारी गलती नहीं है, गलतियां हैं। सच हमेशा कड़वा होता है प्यारे। बाहर वाली ने अगर फोन किया कि हमको 500 रुपए चाहिए, दौड़े दौड़े जाते, बाइक उठाई, 500 रुपए दे दिए, और 500 रुपए 5 मिनट नहीं चलते, बाजार में शॉपिंग करेगी, उड़ा दिए। लेकिन प्यारे, हाथ जोड़ करके इतनी प्रार्थना है, आप अपनी पत्नी को 500 रुपए ना दो, बल्कि 200 रुपए दो, और आप देखना आपकी पत्नी वो 200 रुपए खर्च नहीं करेगी, संभाल के रख देगी, और बुरे वक्त आने पर आपके दिए हुए 200 रुपए वो आप ही में लगा देती हैं। ऐसी होती है पत्नियां। इसलिए पत्नियों की कदर करना चाहिए, पत्नी को खुश रखो। माता पिता सब वक्त पड़े पर सब धोखा दे जाते, लेकिन पत्नी कभी धोखा नहीं देती, अगर पत्नी सी होगी तो। लेकिन जिस कोख से, एक कोख से हम भाई भाई जन्म लेते हैं, उसी सांचे से बने हुए आते हैं, लेकिन वो अपना नहीं होता है। आजकल भाई तो है, लेकिन सर काटने में डोल रहा है, और कहा भी